नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाएं सभी लोग। आज से हम सीटेट के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाएं जल्दी से। एमपीटेट और सीटेट के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी। लाइक और शेयर कर दें, जल्दी से जुड़ जाएं। महेश कुमार मौर्य। वॉइस आ रही है मेरी? कमेंट करके बता दें, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाएं सभी लोग, जल्दी से आ जाएं। राहुल भरद्वाज, राधे राधे सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला प्रश्न है, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि यह बताएं। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न यही होता है, किसानों का मित्र कहलाता है, तो ये होता है केंचुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, दूसरा है भूमि का संरक्षण करता है, तीसरा है मिट्टी को खाता है, और चौथा है छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। तो इसके लिए महेश कुमार मौर्य, वॉइस क्लियर, थैंक यू। मुकेश कुमार, दीपिका द्विवेदी, वैशाली, बिल्कुल सही है। तो खेतों में मिट्टी पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि यह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। जो भी अब नया सीटेट देने वाले हैं वो एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लें। एनसीईआरटी 1 से 8 तक पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें सीआरटी एनसीईआरटी की 1 से 8 तक बुक्स। ठीक है, ईवीएस और साइंस, और जिनका एसएसटी है वो सोशल साइंस। ठीक है, तो अच्छे से देख लें। मैथ्स की भी बुक है 1 से 8 तक, और ईवीएस की और साइंस की और सोशल साइंस की। ठीक है, और इंग्लिश की। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? संजू गर्ग, बिल्कुल सही है। लाइक शेयर कर दें सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं। बताएं, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पाया जाता है। कहाँ पर? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? आराधना गुप्ता, मुकेश कुमार, बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में ये कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में। और कौन कौन से देशों में पाया जाता है ये? एक तो इंडोनेशिया में इन, इंडोनेशिया। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है इंडोनेशिया के अलावा? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखें। ठीक है, अगला देख लें। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? पहला है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। दूसरा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तीसरा है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। और चौथा ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। मृत सागर क्या है? बताएं जल्दी से। वैशाली प्रजापति, महेश कुमार मौर्य, बिल्कुल सही है। तीसरे का बताएं। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, ध्यान रखें सभी को।
चलिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो पीरियड हुआ था इसमें। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। कौन से पक्षी हैं? पहला है कौवा, चील, बुलबुल। दूसरा है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है चील, बाज, गिद्ध। और चौथा है फाख्ता, कौवा, मोर। बताएं, कुछ पक्षी हमारी तुलना में, अगर हम 2 मीटर देख रहे हैं तो ये हमारी तुलना में 4 गुना मतलब 8 मीटर देखेंगे। तो ये कौन से होते हैं, कौन सा समूह है इसमें? अंकिता गुप्ता, बिल्कुल सही है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। ठीक है। दीपिका, महेश कुमार मौर्य, वैशाली प्रजापति, मुकेश कुमार, सभी ने सही बताया। चलिए अगला प्रश्न देख लें। ये सीटेट में आया हुआ था, पुराना पेपर है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की जगह हो जाएगा अब आपका तेलंगाना। ठीक है। नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पहला है पोचमपल्ली और कलमकारी। दूसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम। तीसरा है कमलकारी और चंदेरी। और चौथा है कमलकारी और कंथा। बताएं। तो पोचमपल्ली एक जिला है, कहाँ का है? तेलंगाना का। ध्यान रखें, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, तो उस टाइम ये प्रश्न आया था। जब अब आंध्र प्रदेश के बाद के 2 पार्ट हो गए, तो एक राज्य बन गया आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जिला है जो कि पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से। मुकेश कुमार, वैशाली, बिल्कुल सही है। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ठीक है। निकटवर्ती राज्य सभी लोग देख लें अच्छे से, और मैं भी करा दूंगा। अभी अभी स्टार्ट किया है, जस्ट मैटर तैयार हो रहा है आपके लिए। सभी सभी एक एक टॉपिक कराए जाएंगे ईवीएस के, सभी के लिए 28+ आना है। ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाएं सभी लोग, एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लें। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य बताना है। पहला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। बताएं जल्दी से, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? दीपिका तिवारी, बिल्कुल सही है। कितने लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग पहली बार आए हैं और जिनका नहीं हुआ है वो भी बताएं। का केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देख लें। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं वाले प्रश्न बहुत आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखें। तो कौन सी विशेषता पेड़ की जड़ों की नहीं है? नहीं वाले में 3 ऑप्शन राइट होते हैं। ठीक है। और एक रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग वाला बताना पड़ता है नहीं वाले में। ठीक है। तो इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। दूसरा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तीसरा है जड़ें खम्भों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। और चौथा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका 7 का? सीटेट कई बार क्लियर है, सही है। टच में रहना चाहिए पढ़ाई में, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो बताएं क्या होगा इसका? महेश कुमार मौर्य, बताएं 7 का क्या होगा? कौन सी
विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है। तो ये होता है, जल्दी से बताएं 7 का क्या होगा। जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें खम्भों की तरह लटकी होती हैं। बरगद के पेड़ देखा होगा, सभी ने देखा होगा। तो जो जड़ें लटकी रहती हैं, जो कि पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, और जड़ें नीचे लटकती रहती हैं। ठीक है, भंडारण नहीं करती हैं ये। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, दीपिका वर्मा। राधे राधे सभी को, लाइक शेयर कर दें। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अभी। तो बताएं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 7 का भी सभी का सही है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सभी को पता होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935। ठीक है, या 36, ऐसे ही है। इसका पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान नाम क्या हो गया है अभी? रामगंगा। ध्यान रखें, वर्तमान नाम भी पूछ सकता है और पुराना नाम भी पूछे ही था। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका विशेष ध्यान। ये है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देख लें। डेड डेज के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पहला है पानी को साफ करने के लिए, दूसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और चौथा है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। बताएं, डेड डेज के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? बताएं जल्दी से। महेश कुमार मौर्य, रामगंगा बिल्कुल सही है। यूके, अनामिका सिंह। लाइक शेयर कर दें। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अभी से लग जाएं। आरबी रुस्ता 8 का ए बिल्कुल सही है। नौ का बताएं। डेड डेज के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए रखा जाता है। इसको ध्यान रखें, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखें। प्रिया पांडे, भाग्यश्री माधुरी बिल्कुल सही बताया है। 10वां देख लें। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लिप्रेसी, एरोसोल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, या पुराने किले, इनका क्षरण हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? नेहा पांडे क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अभी से लग जाएं सभी लोग। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक क्षरण इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित होना क्या कहलाता है? बताएं जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्टोन लिप्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं, तीसरा है सभी रंग देख सकते हैं, और चौथा है केवल काली और सफेद में ही देख सकते हैं। बताएं जल्दी से। 10 का बी, आर बी रुस्ता। 10 का बी होगा, ध्यान रखें। अक्षरी माधुरी ने बिल्कुल सही बताया। प्रिया पांडे, दीपिका तिवारी, 10 का बी होगा। हाँ, दीपिका वर्मा ने सही बताया। बताएं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं, कैसे, किस कलर में देखते हैं, बताएं। अक्षरी माधुरे, प्रिया पांडे, जे टेट की तैयारी नहीं करवाएंगे। जे टेट की तैयारी नितिन सर करवा देंगे, उनकी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देख पाते हैं केवल काली और सफेद देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ध्यान रखें, ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर। ठीक है, इसका ध्यान रखें। दीपिका तिवारी, राजा हसन, बिल्कुल सही है। अगला देख लें, मलेरिया से पीड़ित मरीज के इलाज हेतु कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? पहला है मनी प्लांट, दूसरा है सिनकोना, तीसरा है यूकेलिप्टिस, और चौथा है कोनाइट। बताएं, मलेरिया से पीड़ित मरीज के इलाज हेतु कुनैन नामक दवा होती है। तो ये काली सफेद, प्रियंका पांडे, बिल्कुल सही है। बताएं जल्दी से। लाइक शेयर कर दें सभी लोग, अधिक से अधिक शेयर कर दें। डेली क्लास रहेगी आप लोगों की, ठीक है, सोमवार से शनिवार। अरे नाम, 12 का भी महेश कुमार, बिल्कुल सही है, मुकेश कुमार। तो ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। छाल होती सिनकोना पेड़ होता है, इसकी छाल से उबाल कर। अगला है 13वां, देख लें। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि बताना है यहाँ पर। तलना, भूनना, भाप में पकाना, या उबालना। बताएं जल्दी, 13 का बताएं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अभय कुमार, राजा हसन, आकाश यादव, अनामिका सिंह। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि विधि होती है भाप में पकाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, देखो, नृत्यों पर भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो सभी राज्यों के जो मेन मेन नृत्य हैं उनको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ी सही है, सही बनाता है, सही जोड़ी बताना है। इसमें से तीन तीन गलत हैं, एक सही है। पहला है असम बिहू, दूसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम, तीसरा है तमिल लावणी, और चौथा है कर्नाटक कथक। बताएं जल्दी। 14 का ए, सभी को पता है, असम बिहू, बिहू के लिए प्रसिद्ध है असम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? लावणी महाराष्ट्र का है। आर बी रुस्ता, आकाश, दीपिका, सभी ने सही बताया है। चलिए जल्दी कराऊँ, टाइम बहुत हो।
कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, इन दो धातुओं के नाम है। कांसा दो धातुओं का मिश्र धातु है ये, ठीक है। किन किन दो धातुओं के नाम हैं? इन दो धातुओं के नाम कौन कौन से हैं? कॉपर और जिंक, दूसरा है तांबा और लोहा, तीसरा तांबा और टिन, और चौथा है एल्यूमिनियम और टिन। तो कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण होती है? बताएं जल्दी से। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, मिश्र धातु है ये, ठीक है। तो ये होती है तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। ये कई बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अच्छे से देख लें। चलिए 16वां देख लें। खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से निम्न स्थिति में पाए जाते हैं। पहला है गर्म और आर्द्र, दूसरा है ठंडी और शुष्क, तीसरा है मध्यम, और चौथा है गर्म और शुष्क। बताएं खेजड़ी के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? ये राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के खेजड़ी गांव में, ठीक है। तो ये कहाँ किस स्थिति में पाए जाते हैं? बताएं जल्दी से। 15 का सी दीपिका, दीपिका वर्मा, दीपिका तिवारी और प्रिया पांडे, महेश कुमार मौर्य। बिल्कुल सही है महेश कुमार। खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से गर्म और शुष्क स्थिति में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ का मौसम गर्म और शुष्क होता है, जैसे राजस्थान में, ठीक है। अगला देख लें। उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न हो, अलग हो। तो पहला है पेट्रोलियम, पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस, चौथा है कोयला। बताएं जल्दी से। अभय कुमार, अनन्या गुप्ता, राजा शन, बिल्कुल सही है। 16 का डी होगा, 16 का डी होगा, ध्यान रखें। आरबी रुस्ता, स्वर्णलता। बताएं उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है। तो इनमें से ये तीनों तो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के उत्पाद हैं ये। पेट्रोल, पेट्रोल, पैराफिन, ग्रीस, और ये भिन्न है कोयला, ठीक है। चलिए अगला देख लें। एक पश्मीना शाल, पश्मीना शाल कहाँ पर बनाते हैं, कहाँ के लोग बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये ध्यान रखें पश्मीना। एक पश्मीना शाल लगभग 1.5 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु 1.5 घंटों का समय लगता है। कितने घंटे को बनाने में लगते हैं एक साल को, ये बताना है। पहला है 10 से 200, दूसरा है 6 स्वेटर 250 घंटे, तीसरा है 6 स्वेटर 200 घंटे, और चौथा है 10 घंटे, 10 स्वेटर और 250 घंटे। क्या होगा इसका? बताएं जल्दी से। तो इसको बनाने में लगभग लगभग 6 स्वेटर साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है ये, और 250 घंटे इसको बनाने में लगते हैं। ध्यान रखें ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लें। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? थिम्पू, काबुल, अबू धाबी या बर्लिन। बताएं जल्दी से। 19 का 18 का बी, आर बी रुस्ता, रुस्ता रुस्ता रुस्ता, ये कैसा नाम है रुस्ता रुस्ता? मुकेश कुमार। बताएं 19 का बताएं। रेत के टीले किस शहर में पाए जाते हैं? ये अबू धाबी में। ध्यान रखें अबू धाबी से कई प्रश्न आते हैं। अबू धाबी की मुद्रा होती है दिरहम,
ठीक है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, ध्यान रखें। और खजूर के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखें। इससे एक प्रश्न आ जाता है। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में, आयरन की मात्रा किस समूह में पाई जाती है, ये बताना है। हाँ जल्दी से। पहला है आंवला पालक आलू, दूसरा है आंवला आलू टमाटर, तीसरा है बंद गोभी भिंडी गुड़, और चौथा है आंवला पालक गुड़। तो किस समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में, आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है? अनीमिया जब हो जाता है तो इसमें डॉक्टर परामर्श करता है मरीज के लिए, लोहे तत्व के लिए। लोहे की कमी या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो इसमें ये यूज किया जाता है। अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? अनन्या गुप्ता, सऊदी अरब के। तो इसके लिए हो जाएगा आंवला पालक गुड़, ठीक है। ये इसमें दिया जाता है, इनमें लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां, आंवला गुड़, ठीक है, ध्यान रखें। दीपिका वर्मा, आकाश यादव, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लें। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? पहला है दक्षिण अमेरिका से, दूसरा अफगानिस्तान से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से, और चौथा है उज्बेकिस्तान से। बताएं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? ये बताएं जल्दी से। महेश कुमार, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका से आए थे, पुर्तगाली व्यवसायी थे, ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी थे, पुर्तगाली, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका से मिर्च को हमारे देश में लाए थे, ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। अगला देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? घोंसले से भी एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो पहला है बया, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है फाख्ता, और चौथा है शकरकोरा। बताएं, 22 का बताएं, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधे के कांटों के बीच बनाता है, कौन सा पक्षी होता है ये? 22 का बी, 22 का फाख्ता होगा, ध्यान रखें। कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में कौन बनाता है? फाख्ता, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाकश्री माधुर्य ने बिल्कुल सही बताया है। आरबी रुस्ता, आकाश यादव, सोनी खातून, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धपनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? इस प्रकार से सांप अपनी अनुक्रिया करता है जब सपेरा बीन को घुमाता है। तो पहला है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, दूसरा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, तीसरा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, और चौथा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। बताएं जल्दी से। महेश कुमार मौर्य, बिल्कुल 23 का 4 हो जाएगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है आप, ठीक है, ध्यान रखें।
और अगला है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने हुए रहते हैं जानवरों के ऊपर, तो वो किसके कारण से बनते हैं? पहला है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, दूसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, तीसरा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और चौथा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बताएं जल्दी से। पशुओं की त्वचा और विविध पैटर्न डिजाइन जो बने होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ध्यान रखें, सीटेट में अगर पूछेगा तो बालों के कारण, और अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, और सीटेट की बुक में दिया हुआ है उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक है, तो सीटेट वाले ये ध्यान रखें, एमपीटेट और सीटेट वाले इसको विशेष ध्यान रखें। तो इसका 3 होगा सीटेट और एमपीटेट के लिए, और अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कुछ जलवायु कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर अपना सीटेट के लिए राइट है। दीपिका वर्मा। आकाश यादव बिल्कुल सही है। पशुओं की त्वचा विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बाल के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। एक टॉपिक है बीज बड़े घुमक्कड़ होते हैं, उसी के अंतर्गत ये दिया हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि हम कहीं जंगल या कहीं ऐसी जगह पर निकलते हैं तो कुछ चीज़ें कपड़ों से चिपक जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, और पानी में भी गिर के वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, तो ये उसका उदाहरण बताना है। पहला है गेहूँ, दूसरा खजूर, तीसरा सेब और चौथा है नारियल। तो बताएं पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, कौन सा है ये हो जाएगा आपका नारियल के बीज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका आइडिया किसने दिया था? मिस्ट्रल ने दिया था। ठीक है, मैं वेलक्रो बोलते हैं इसको, मिस्ट्रल ने वेलक्रो का आइडिया। ठीक है, अगला है सुनीता विलियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुनीता विलियम के बारे में पूछा गया है। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। और तीसरा है वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, और चौथा है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। बताएं जल्दी से। पहली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है, इसके राइट आंसर हो जाएगा वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, ध्यान रखें। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? बताएं। इसमें बादाम और पिस्ता डाल के भी लोग पीते हैं। कश्मीर, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल? 26 का एक होगा, ध्यान रखें, दीपिका वर्मा। ठीक है, भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री जो कि अमेरिका की थी। ठीक है, ध्यान रखें। 27 का बताएं। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ध्यान रखें। और घरों से भी एक प्रश्न आते ही आता है, तो घरों की विशेषताएं पूछी जाती हैं, किस राज्य में किस प्रकार के घर मिलते हैं, ये टॉपिक
एनसीईआरटी की बुक में है, तो उसको अच्छे से देख लें, और मैं भी उसको पूरा कवर कराऊंगा एनसीईआरटी को। ठीक है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी इस बार कराई जाएगी। सभी लोग जुड़े रहें। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के, कैसे घर होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं, दीवारों के बनते हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राजस्थान, स्वर्णलता बिल्कुल सही है, राजस्थान में होते हैं। राजस्थान के घरों की विशेषता होती हैं, एक तो उसकी दीवारें कैसी बनी होती है, मोटी दीवारें होती हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। और छतें कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है राजस्थान में, गर्मी खूब पड़ती है, रेगिस्तानी इलाका है इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए, 2 प्रश्न और रह गए आज के लिए। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पहला है ढोकला, चटनी, नींबू, चावल। दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी। तीसरा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। चौथा है पूरी साग तथा ठंडा दूध। बताएं जल्दी से क्या होगा? छोले भटूरे कहाँ पर मिलते हैं? पंजाब। लस्सी पंजाब में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये। यहाँ पर चटनी नींबू वाले चावल भी मिलते हैं साथ में। इडली चटनी तरह बड़ा साउथ इंडियन है। ठीक है, केरला। चलिए, अंतिम प्रश्न देख लें। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? क्या कारण है? पहला है उड़ सकते हैं। दूसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। और तीसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। चौथा है इनके कान पंखों से ढके होते हैं। बताएं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? बताएं जल्दी से सभी लोग। 29 का अभय शंकर जी, वेलकम बैक। मधुलता कुमारी, रिया पांडे, सभी, मुकेश कुमार। 30 का बताएं, 30 का क्या होगा? 29 का सभी का सही है। मोहम्मद अंजर, भरत प्रताप सिंह, अनन्या गुप्ता, बिल्कुल सही है अनन्या गुप्ता। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। रूता आप ना नाम नाम के पीछे पड़ गए हैं। तो कल फिर आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज कर दिया है, तो इसी टाइम रहेगी डेली क्लास आपकी। सीटेट का पूरा कोर्स आपको, ईवीएस का पूरा शाम को मिलेगा आपको 9:30 से 10 के बीच में। ठीक है, डेली ईवीएस। टारगेट रहेगा अपना 28+। ठीक है, ध्यान रखें। एनसीईआरटी बुक जरूर अध्ययन करें। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो नेट से डाउनलोड कर लें, कहीं भी मिल जाएंगी। एनसीईआरटी सीबीएसई की साइट पर मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर ले लें। 1 से 8 तक की बुक आपके पास होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, एनसीईआरटी जितना पढ़ोगे उतना अच्छे मार्क आएंगे आपके। तो आज के लिए धन्यवाद सभी को, नमस्कार।